बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न आदिकाल एवं भक्तिकाल के अंतर्गत आपको महाकवि सूरदास के पदों की व्याख्या कराई जा रही है। जैसा कि आप भली प्रकार जान गए होंगे कि महाकवि सूरदास भक्ति काल के प्रमुख भक्त कवियों में से एक हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित अनेक सुंदर पद रचे हैं। यहाँ पर भी एक ऐसा पद जिसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है प्रस्तुत है। प्रथम मिलन के समय श्री कृष्ण की चतुराई देखते ही बनती है। वह राधा को ब्रज की गलियों में देख कर के उनसे प्रश्न करते हैं, बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। श्री कृष्ण बूझत शाम, श्री कृष्ण पूछते हैं। शाम श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि गौरी तुम कौन हो। राधा को गौरी कह करके वह संबोधित करते हैं, ए गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती। प्रथम परिचय में ही, प्रथम मिलन में ही वह राधा का पूरा परिचय जान लेना चाहते हैं। वह प्रश्न करते हैं, तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, और देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, और आज से पहले मैंने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण बड़ी ही चतुराई के साथ राधा का पूरा परिचय प्राप्त कर लेना चाहते हैं। राधा भी बड़े भोलेपन से कृष्ण की बातों का जवाब देते हुए कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पौड़ी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। राधा बड़े भोलेपन से श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए कहती हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलते रहते आपनी पौड़ी, हम ब्रज की गलियों में या ब्रज ग्राम में क्यों आएंगे, हम तो अपनी ही पौड़ी अर्थात नगर में खेलते रहते हैं, और वहीं पर हम तुम्हारी बहुत चर्चाएं सुनते हैं। सुनते रहते श्रवणनी नंद ढोटा, और अपने कानों से सदैव सुनते रहते हैं कि नंद का पुत्र करत फिरत माखन दधि चोरी, कि ब्रज गांव में दही और माखन चुराता फिरता है। तुम्हरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। श्री कृष्ण बड़ी चतुराई से राधा से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो ना दही है ना माखन है, तो तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, इसलिए चलो खेलने चलते हैं। खिलाड़ियों की जोड़ी बनाकर या जोड़ी बनाकर एक साथ हम खेलने चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जिसे हम तुम्हारा चुरा लेंगे। इस प्रकार बड़ी चतुराई से कृष्ण राधा को अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूरदास कवि वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण तो रसिकों के शिरोमणि हैं और बड़ी चतुराई से भोली भाली राधा को अपनी बातों में भुला लेते हैं। यहाँ पर राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का बड़ा ही सुंदर चित्रण कवि सूर ने किया है। अगला पद है, चितवनी रोके हूं न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरित उमंग बही, प्रेम सलिल प्रवाह भंवरनी मितिन कबहु लही, लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट करार ढही, थके पलपंथी नाव धीरज परति नहिन गही, मिली सूर स्वभाव श्यामही, फेर ही न चही। यहाँ पर गोपिका द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन का सुंदर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देख करके, उनके अनुपम सौंदर्य को देख करके यहाँ एक सखी कहती है कि प्रयत्न करने पर भी उसके नेत्र अपने आप को रोक नहीं पाते, और श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए, उनकी रूप माधुरी के दर्शन के लिए उमंगित होकर के उस ओर ही चले जाते हैं, श्री कृष्ण की ओर ही चले जाते हैं। सखी कहती है कृष्ण को देखने के बाद, चितवनी रोके हूं न रही,
श्री कृष्ण के दर्शन करने के पश्चात ये नेत्र श्री कृष्ण की ओर ही लगे रहते हैं और मेरी दृष्टि रोकने पर भी, प्रयास पूर्वक रोकने पर भी रुकती नहीं है। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरित उमंग बही। नेत्रों की स्थिति क्या हो गई है? श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी सिंधु के सामने ये सरिता के समान उमंगित होकर बहे चले जा रहे हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बड़े उमंग के साथ, उल्लास के साथ उधर की तरफ ही बहती चली जाती हैं, उनकी गति समुद्र की ओर ही होती है, उसी प्रकार से इन नेत्रों के लिए श्री कृष्ण का सौंदर्य विशाल समुद्र के समान है, यानी कि वह अथाह है सौंदर्य, अनंत है सौंदर्य, और इसीलिए ये दृष्टि सरिता के समान उसी की ओर बही चली जा रही हैं। या दृष्टि की गति श्री कृष्ण की ओर ही है, उनके सौंदर्य की ओर ही है। प्रेम सलिल प्रवाह भंवर निमिति न कबहु लही। जिस प्रकार गहरा जब पानी होता है तो वहां उस पानी में भंवर पड़ जाती है, यानी पानी गोल गोल घूमने लगता है। तो यहाँ क्या है? प्रेम सलिल प्रवाह। श्री कृष्ण के प्रति सौंदर्य तो है ही अपनी जगह, उसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल के प्रवाह के अंदर ये नेत्र भंवरों के समान हो गए हैं, या वहीं चक्कर लगाते रहते हैं। श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि उसी सौंदर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और रुकते नहीं हैं। लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट करार ढई। ये नेत्र श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, इन नेत्रों के लिए लोभ की लहर के समान है। अर्थात नेत्रों को बड़ा लालच है कि वो श्री कृष्ण के दर्शनों को, श्री कृष्ण के सौंदर्य को ही देखना चाहते हैं। और घूंघट, इन नेत्रों ने तो घूंघट रूपी घूंघट रूपी किनारों को ढा करके ये कृष्ण की ओर बढ़ चले हैं। अर्थात किसी प्रकार की मर्यादा के बंधन को ये बांधने के लिए तैयार नहीं है। थके पल पंथी नाव धीरज परति नहीं कही। जिस प्रकार से थका हुआ जो यात्री है नाव पर, वो बहुत अधिक धीरज के साथ और बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो थक चुका है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहता है। उसी प्रकार से इन नेत्रों की भी स्थिति हो गई है कि वे शीघ्र से शीघ्र अपने गंतव्य अर्थात श्री कृष्ण के सौंदर्य को ही प्राप्त करना चाहते हैं। मिली सूर स्वभाव सामही फेर होना चाहिए। और इनका ये स्वभाव हो गया है। सूरदास कवि वर्णन करते हैं कि स्वाभाविक रूप से श्याम की ही चाहना ये नेत्र करते हैं, और जब श्री कृष्ण के दर्शन इनको हो जाते हैं या श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के बाद इस संसार में अन्य किसी की कामना मेरे नेत्र नहीं करते हैं। अर्थात मेरे नेत्रों का प्राप्य एकमात्र श्री कृष्ण के दर्शन है, और उनके दर्शन होने के बाद इस संसार में कुछ भी इन नेत्रों को देखना अच्छा नहीं लगता।